हेलो हाँ। फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। हमें तो लगा था हम जैसे बढ़िया वैसे सबके सब बढ़िया हुए। और आज हमारे संगे आ गए हैं वे जो मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी। और सबके दिमाग में हुए जीजा जी छत पर हैं, लेकिन को है साथ में पता नहीं भाई। तो पहले तो हम सुभाषीष झा का सास बहू और बेटिया में स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम मीनू मौसी। बहुत और कैसे हो धन्यवाद। पहले? हाँ, कैसे हो पहले ये बता दो। बहुत बढ़िया है मीनू मौसी। एकदम हाँ तो ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, मतलब जीजा जी ना तुम्हारी लुगाई ना तुम्हारी साली, तो तुम जीजा जी कैसे बन गए? तो मीनू मौसी ये लुगाई और साली के अभाव में ही अपने नाम को छोटा करके जीजा जी बन गए कि जब तक लुगाई आ, और साली की व्यवस्था हो जाए तब तक इसी से काम चलाया जाए। फील लेते रहें। अरे भाई। अच्छा भैया, तो नाम बता दे, मतलब जीजा जी कैसे शॉर्ट फॉर्म बना दो। नाम शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाया गया, नाम थोड़ा लंबा था। जितेंद्र हाँ। जामवंत जिंदल। अब इतना अच्छा। हैवी नाम तो लोगों से संभलेगा नहीं, तो उसको छोटा कर दिया गया ताकि डाइजेस्ट हो जाए इजीली। तो जीजा जी कर अच्छा। दिया गया। हाँ, सम्मान भी अरे, है साथ में। और नाम में सम्मान भी है। हाँ और एक और हाँ चीज का फायदा है। हर हर हाँ। लड़की आके जीजा जी बोले तो अलग खुशी, इतनी सारी सालियां ही सालियां हैं। ऐसा ना हो कि खाली सालियां ही रह जाएं, लुगाई का व्यवस्था ही ना हो पाए। और वैसे भी साली आधी घर वाली होती है, चिंता ना करो। हाँ, अच्छा ये चलिए बताओ। हाँ हाँ। अच्छा चलो, ये बता दे फटाफट कि जीजा जी छत पर है, कोई है? को हाँ। है छत पे? तुम्हारे संगे कोई है? अरे कौन है, उसी से तो सब हम लोग परेशान हैं कि बार बार बीच बीच अच्छा। में कहीं कहीं से आवाजें आ जाती हैं। हम लोग अपना झगड़ा और हवेली पे कब्जा करने की लड़ाई में पूरा जी जान से जुटे रहते हैं, बीच में कहीं से आवाजें आ जाती हैं, बत्ती जलने बुझने लगती है। इसी से हम भी परेशान हैं कि भाई कौन है। कोई है इतना पता, लेकिन कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। अच्छा, अब तक मतलब तुम उन लोगों को पता नहीं चली है, तो हमें कैसे पता चले और हमें कैसे बताइए हो? हाँ मीनू चलो मौसी। ठीक। हाँ, जो कोई हाँ बात नहीं, जो भी है छत पे वो तो हमें पता चल जाए बहुत जल्दी। लेकिन ये बताओ, मतलब तुम्हारे ये जीजा जी को जो किरदार है वो कितनों हाँ। है, मतलब कितनों डिफरेंट है, कैसो है? पहले जीजा जी हते वैसे है या एकदम थोड़ा सा नया है? नहीं मीनू मौसी, ये तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। ये एकदम नई आओ। कहानी और नया किरदार है। और ये हाँ। किरदार जो है वो बड़ा ही बड़बोला और एकदम मस्त मौला किस्म का है, जिसको जो दिल में आए बोल देता है, आगे पीछे का सोचता नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया का राजा समझता है, कोई इज्जत दे ना दे खुद को इज्जत दे देता है जीजा जी बोल करके। तो ये बड़ा आओ। ही मजेदार अनोखा किरदार है, जिसका जनता भी मजा ले, हम भी मजा ले रहे हैं। अच्छा चलो, पहले माले पे तो तुम रह रहे हो, लेकिन जो नीचे माले पे जल्दी राम जी रह रहे हैं अपनी बिटिया के साथ, हाँ। का मतलब बिटिया के साथ ही शादी रचाई हो या कोई ऐसी कहानी है? उसके साथ कोई केमिस्ट्री वेमिस्ट्री बनी है कि नहीं बनी है, कि बेहू तुमको अरे जीजा जी कहे हैं? कोई केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं मीनू मौसी, हमको नहीं चाहते हैं कि वो वहां पे रहे। हमको अपनी हवेली पहले प्रायोरिटी है हमारी, कि हवेली कब पे कब्जा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा शादी ब्याह का। तो पहले तो अच्छा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निपटाना है हम लोगों को। ये जल्दी राम जी का अच्छा। घर है नहीं, जबरदस्ती आके रह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पुरखों का है, ऐसा है वैसा है, सब झूठ। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, ये तो जो तुम्हारा मसला है वो तुम सुलझाते हम्म, रहियो, लेकिन एक बात हम्म, बताओ। ये जो हाँ जीजा जी को जो हमने प्रोमो देखो है, छत पर कोई है, पर वहां हाँ। कोई हमें एकदम भूतिया टाइप को लगो, हमें डर, मतलब हम तो डरा गए। और तुम बताओ, तुम डराए कि नहीं डराए? डर तो नहीं मौसी, रोज का हो गया है अपना, तो उतना डर और का नहीं है। और जिंदगी में समस्याएं इतनी है कि वो भूत से ज्यादा वही उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं हम लोग। तो उसी के साथ बैलेंस बना करके चल रहे हैं जीवन में। मतलब थोड़ा डर भी है, थोड़ा मिस्ट्री है, स्पूकी है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, पार्ट ऑफ अच्छा। लाइफ है मौसी। अच्छा। अच्छा ये बता, अच्छा सुभाषीष से पूछे तो, जे किरदार पाकर जीजा जी का सुभाषीष हाँ, कितने खुश हैं और कितना मजा आ रहा है ये किरदार करने में? बहुत ज्यादा खुश है मीनू मौसी। रोज जो ये शूट से लौटते हैं तो समझिए एकदम उछल रहे होते हैं खुशी से, क्योंकि एकदम अच्छा। जो आदमी अपना ड्रीम जॉब होता है ऐसा लगता है कि वो मिल गया। और जो अच्छा। मस्ती है, जो मतलब आजादी, जो चीजें बोलने की रियल लाइफ में नहीं होती है, वो लिबर्टी मुझे यहाँ पे मिल रही है इस किरदार के साथ करने की। तो बड़ा प्यारा हाँ, किरदार है, अब एक तरह से मेरे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। थोड़ा जीजा जी मुझे बदलेगा, मैं थोड़ा जीजा जी को पे अपना प्रभाव डालूंगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा बस। और सही बात है, जब जैसा कि आपने बताया कि जीजा जी थोड़े मस्त मौला हैं, तो सुभाषीष हाँ पर उसका असर होगा चाहिए है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हम रियल लाइफ में थोड़े सीरियस किस्म के हैं, तो ये बदलाव बहुत जरूरी है, जो जीजा जी के सानिध्य में बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, देखो जीजा जी तो बेचारे अकेले हैं, उनकी हाँ तो कोई मेहरारू नहीं, कोई लुगाई नहीं, ना कोई गर्लफ्रेंड। हम्म। सुभाषीष
तुम जीजा जी हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड है लेकिन उनकी कोई बहन नहीं है, तो हम रियल लाइफ में जीजा जी बनने की संभावना नहीं है। लेकिन ठीक है, ये शो जो है हर तरीके से रहा रही सही आओ कसर पूरी कर देगा। जैसा आप कह रही थी कि देश भर में हमारी आओ साली होंगी, तो बस उसी आओ। उम्मीद से जी रहे हैं। बिल्कुल सही कही, आदि तो फैन तुम्हारी साली बन जाए, जीजा जी बोल कर है। हम तो आशीर्वाद जीजा जी दीजिए। के फैन है, हैं? हाँ, आशीर्वाद है अच्छा मीनू मोदी। हाँ, हाँ अच्छा हमारा तो आशीर्वाद पूरा है। अच्छा एक और सवाल है, देखो जो हाँ भूत सीरियल तो भूतिया है। अब हाँ भूतिया है कि कोई जबरदस्ती का भूत बन के डरा रहा है, ये तो आगे की कहानी बताएगी। लेकिन रियल हम्म, लाइफ में हाँ। सुभाशीष का कभी भूत से पाला पड़ा या ऐसे किस्सों से पाला पड़ा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं मीनू मौसी, मतलब दादी नानी से ही कहानी सुने हैं भूत का, उसी से काफी डर लग जाता था। तो अब जो है अच्छा हनुमान चालीसा बगल में रख के ही सोया करते हैं। मतलब ऐसा भगवान पे ही ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि भगवान बचा लेंगे। और भूतों को अच्छा भी उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देते रहते हैं कि हम पे नाराज ना हो कभी। तो दर्शन नहीं अच्छा। हुआ है कभी, अब भगवान करे ना हो, वो अपनी दुनिया में रहे, हम भी अपनी दुनिया में जी लें। हाँ। लेकिन अच्छा किस्से तो सुने हुए हैं दादी नानी से, तो एक आध किस्सा अगर तुम्हें याद हो जिसने तुम्हें खूब डरा दो और तुम एक दो दिन तक मतलब डर के मारे तुम्हारी हालत खराब रही हो। किस्सा एक दादी सुनाई थी, दादी अपनी नानी का किस्सा सुनाई थी। वो गांव में एक बार रात को बाहर गई, या देखी एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। तो उनको हम्म। बहुत विचित्र लगा कि इतने देर रात को ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। तो उसको जो आवाज दी तो देखी कि वो बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और ये देख करके वो बेहोश हो गई। अब वाकया छोटा अच्छा सा है लेकिन बहुत, और क्योंकि ये असली सच्ची कहानी है, क्योंकि दादी को भरोसा है कि दादी झूठ नहीं बोली होगी। तो ये हाँ। उस बच्चे को काफी डरावना लगा था कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए जीवन में। ये बात तो है, अभी मुंबई जैसे इलाके में भूत कहाँ से आए हैं भैया, यहाँ इंसान को रिबे की जगह नहीं है, तो भूत कहाँ रहे आएंगे। इंसान भागे चले जा रहे हैं, यहाँ भूत को दिखेंगे भी तो आदमी बढ़ जाएगा कि भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, यहाँ पे ये हिसाब है ना, तो फिर हाँ सही बात है, भूत खुद हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कही। अच्छा भूत ठीक भी है ऑफिस जाता है यहाँ पे। हाँ अच्छा अगर कहानी की बात करें, ये जीजा जी छत पर है, ये कहानी तो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से है। हाँ इनमें हाँ मिस्ट्री है, कॉमेडी है, लड़ाई हाँ, है, डरना है, सब कुछ है। पूरा। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है जो पहले जीजा जी से मिलती हो? एक बात मिलने वाली बता दो, बाकी तो सब अलग ही है। तीन बात तो पूरा, वो उसमें लड़की के पूरे परिवार को हम लोग जो है शर्मा फैमिली बना करके उसी शो से ले आए हैं। तो सबसे बड़ी आओ बात तो ये कॉमन फैक्टर है। सबसे बड़ी आओ बात लेकिन जो मिलती है वो कॉमेडी है। और जो हाँ ऐसी कहानी जिसको देख करके आपको थोड़ा हल्का महसूस हो, जो देख करके लगे कि भैया चलो ठीक है यार, हम लोग भी जिंदगी को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अब देखो इनका भी सामने झगड़ा हो रहा है लेकिन ये लोग तो अपना हंसी मजाक हम्म। में चल रहे हैं। तो ये सही एक बात है। सबक जो आई एम श्योर पिछले सीजन में से हमें काफी मिला था। और ये भी अपनी आने वाली कहानी देख के हमको एहसास होगा कि यार झगड़ा वगड़ा करो लेकिन मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। सही बात है, लेकिन एक और चीज बहुत कॉमन है इनमें हाँ। पहले से। क्या जी क्या? वो जीजा जी भी छत पे हते, ये वो जीजा जी भी छत पर है, लेकिन इनके साथ छत पे कोई है। हाँ, अब कोई के चक्कर में साला हम लोग नीचे आ गए हैं एकदम। अब जो है यहीं पे नीचे में झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं कि वो नाराज ना हो जाए कहीं पे। हाँ चलो ठीक है, नाराज ना करियो भैया, भूत में यार बहुत बुरी चीज होता ना है। ना अच्छा ना। हाँ देखो रियल लाइफ में तो भैया हम खूब डरते हैं, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहानी सुन के सबकी। हाँ तुम हाँ। भूत से सब अलग रही हो। लेकिन हम्म। मतलब देखो ये सीरियल करके और जो टीम है उनके साथ काम करके तुम्हें कितना मजा आ रहा है, और अब तक कितना प्रैंक किया है सबके साथ। अरे पूरे पुराने खिलाड़ी हैं मीनू मौसी, लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कॉमेडी में। हम भी इनके सानिध्य में जो बहुत चीजें सीख रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है सेट पे, और एक दूसरे हाँ को आइडियाज देना, और सब इतने सीनियर हैं हमारे, तो हम भी उनसे बहुत चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजा बहुत आ रहा है मीनू मौसी, और बहुत एक तरह का क्रिएटिव लिबर्टी होती है, और अपने आप आइडियाज दे सकते हैं, और इम्प्रोवाइजेशन वो मोमेंट में रह करके, और एक दूसरे के साथ जो कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत, जो असली एक्टिंग का मजा आता है वो हर रोज आता है। इस वजह से बहुत खुशी महसूस होती है हर रोज काम पे जाने में। हम्म। अच्छा सीरियल में तो कॉमेडी होती ही होती हुई है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जब कॉमेडी सीरियल की शूटिंग होती है ना, तो कैमरा के पीछे खूब हंसी मजाक होता है। तो उसके बारे में हाँ। बताओ, मतलब अब तक कितनी कॉमेडी भाई है सबकी? अभी तो मौसी बस हमने शूट शुरू ही किया है, और हम नए अच्छा हैं तो हम भी थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। हमको बड़ा अच्छे से ये लोग जो है वेलकम किए हैं शो में। तो अभी तक तो अच्छा ऐसा कोई प्लैंक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इतने धुरंधर हैं सब एक से एक कॉमेडी के। रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ जो है अपना देते रहते हैं वन लाइनर्स। तो हम बस सुन सुन के उस अवसर का मजा लेते रहते हैं, अपना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो ये लाइव अच्छा हमको देखने के लिए मिलता है।
हाँ, ये तो सही बात है। पहले तो ख़ैर हम लोगों को भी समय में कोविड-वोविड नहीं आया होता तो हम लोग भी मज़े ले लेते कॉमेडी के थोड़े बहुत लाइव सेशन में। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी से ये कोरोना जो है और सब के सब आए हैं। हाँ, लेकिन भूतिया प्रैंक हैं, प्रैंक हाँ, की बात करें तो हाँ। तैयारी कर ली है पूरी डराइबे के लिए सबको? मतलब दर्शक को छोड़ के सेट पर? अभी तो मीनू मौसी हम लोग खुद डरने में ही इतने मशगूल हैं, अब बस यही डर रहता है कि ये प्रैंक जो है रियल ज़िंदगी में ना हो जाए। तो अभी तक तो नहीं तैयारी हुई है। अभी फ़िलहाल इस जो है छत पे उससे ही हम लोग निपट लें, उसके बाद जो है आपस में जो कुछ ना कुछ प्रैंक करेंगे। प्रैंक हाँ, किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल प्रैंक सही। ख़ैर का हम कर दी गई है उस कोई द्वारा। अरे वाह! बढ़िया मतलब चलो ख़ैर हाँ, हमहु इंतज़ार करें कि तुम जल्द से जल्द हुँ, प्रैंक करो और उनको वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपडेट करो सभी हाँ, फैन्स को, हैं? पूरा। हाँ, चलो देखो जाने से पहले अगर हम बोले कि तुम अपने दर्शकन से का कहो अपने नए जीजा जी के अवतार में आए के, वो बताओ? हाँ। हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि 8 मार्च से रोज रात का अपना 10 बजे का मीटिंग हम लोगों के साथ फिक्स कर लें और इस आओ, कॉमेडी की ट्रेन में सवार हो जाएं और हमारा जो ये आओ। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये जो केस चल रहा है उसको सुलझाने में जिंदल परिवार का समर्थन करें और शर्मा जी जो को है उनको समझाएं कि जो हुँ, गैरकानूनी किया हुआ है ये सब गलत है तो इसमें हम चाहेंगे कि हाँ। ऑडियंस दखल दे और इस कॉमेडी की ट्रेन में हमारे साथ सवार हो जाए 8 मार्च से रात 10 बजे। 10 बजे आओ हमहु सवार हो जाएँ और देखें किसको अब जो हमें टीम अच्छी लगे हम तो ओको साथ दें, हम तो अभी वादा नहीं कर सकत। जिंदल अच्छा है मीनू मौसी अब ऐसे करिएगा अरे आप अच्छे कहीं तो दोनों ही हैं। मेरे साथ अब है। देखिए जिंदल के बिना शर्मा जी कुछ नहीं, शर्मा जी के बिना जिंदल कुछ नहीं, फिर कॉमेडी कहाँ से निकले है? सही बात है ये बात तो है लेकिन आओ, अब ठीक चलो है हाँ, हाँ, चलो फिर मुलाकात होगी, सास-बहू ठीक बेटियाँ है संगे बात करवे के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। राम राम मीनू मौसी हाँ, राम, राम।